आज हम लोग कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का प्रभाव पढ़ेंगे कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, क्यों प्रभाव पड़ता है, किसके कारण प्रभाव पड़ता है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, H+ कार्बोक्सिलिक अम्ल से H+ आसानी से निकल जाए तो O कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होगी या कार्बोक्सिलिक अम्ल अधिक प्रबल होगा। दूसरी कंडीशन है कि H+ आयन आसानी से न निकले तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता प्रबल नहीं होगी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, हम कार्बोक्सिलेट आयन को देखेंगे कि किस प्रतिस्थापी समूह के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी अधिक होती है और किस प्रतिस्थापी समूह लगने के कारण कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी कम हो जाती है। दो ही चीज़ें हैं, दो चीज़ों को हम पढ़ेंगे और दो ही चीज़ों को हमको समझना है यहाँ केवल। पहली चीज़ हम थोड़ा आपको बता देते हैं कि कार्बोक्सिलिक आयन का मतलब होता है एक कार्बोक्सिल समूह लगा हुआ, एक कार्बोक्सिल समूह है। यहाँ कोई भी समूह लगा हो, यहाँ कोई भी समूह लगा हो, थोड़ा समझिएगा इसको। कोई भी समूह लगा हो, दो प्रकार के समूह लग सकते हैं। एक तो होंगे जो इलेक्ट्रॉन को खींचने वाले होंगे और एक जो होंगे इलेक्ट्रॉन दाता होंगे या इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे, दो ही होंगे। अब हमको केवल दो चीज़ देखना है, यदि इलेक्ट्रॉन देने वाले होंगे तब क्या होगा और इलेक्ट्रॉन लेने वाले होंगे, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले होंगे समूह, तब क्या होगा। हमको दो चीज़ें अम्लता में पढ़ना है कि जो यहाँ जो भी प्रतिस्थापी समूह लगा हो, यदि H+ आयन को आसानी से निकाल देता है तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। वह प्रतिस्थापी समूह जो H+ आयन को आसानी से न निकलने दे उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक नहीं होगी, वह उसकी प्रबलता कम होगी। यहाँ देखिए, यहाँ जो भी प्रतिस्थापी समूह लगा हो, इस कार्बोक्सिलेट आयन की यदि स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है तो वो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होगी। और यहाँ जो भी प्रतिस्थापी समूह लगा होगा वो इस कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को कम कर देता है तो उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम हो जाएगी। ठीक है, तो हम लोग आज यही देखेंगे कि किस प्रतिस्थापी समूह लगने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता बढ़ती है और किस प्रतिस्थापी समूह लगने के कारण कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता या प्रबलता क्या होगी, कम होगी। आइए हम लोग पहले देखते हैं, यदि कार्बोक्सिलिक समूह के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाला समूह लगा हो, तब क्या होता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, जैसे फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, CN लगा हो, NO2 लगा हो। इस प्रकार का कोई समूह लगा होता है तो ये सारे समूह होते हैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होते हैं और ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं। तो होता क्या है, दूसरा थोड़ा ध्यान से समझिएगा, होता क्या है इसमें। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, खींचेगा भाई। और जब ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो इस O की इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है।
और जब इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है तो वो सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड जो होता है दुर्बल हो जाता है, और जब दुर्बल हो जाता है तो H+ आसानी से निकल जाता है। कहने का मतलब, यदि कार्बोक्सिल समूह के साथ कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा रहता है तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होती है। क्लियर। दूसरी चीज़ यहाँ देखिए, यदि कार्बोक्सिलेट आयन है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये करता क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब अपनी तरफ खींचता है तो इस कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व को बढ़ा देता है या स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, और जब बढ़ा देता है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक आयन या कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता बढ़ जाती है। क्लियर है। अब याद रखिएगा, जहाँ कहीं भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आपको दिखे उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होगी, उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। जैसे देखिए लिखा हो Cl CH2, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा तो होगा क्या, इस O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और जब कम कर देगा तो O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड दुर्बल हो जाएगा, और जब दुर्बल हो जाएगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा, और उस कंडीशन में जब निकल जाएगा तो इस कंडीशन में इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। ठीक, क्लियर है। अब देखिए और कोई ग्रुप लगा दीजिए, जैसे लगा हो फ्लोरीन लगा हो, इसकी भी प्रबलता ज़्यादा होगी। अब देखिए यहाँ एक इफेक्ट कार्य करता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे, और जब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है तो +I प्रभाव कार्य करता है, -I इफेक्ट। अब यहाँ याद करने वाली बात है, जब -I इफेक्ट किसी भी कार्बोक्सिलिक अम्ल पे जितना ज़्यादा लगेगा उस कंडीशन में इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता उतनी ही प्रबल होगी, उतनी ही ज़्यादा होगी। कब, जब -I प्रभाव कार्य करेगा। ठीक है ना, तो -I प्रभाव कार्य करेगा, तो -I प्रभाव करता क्या है, ये भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, और जब खींचेगा तो इस O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा, और कम करेगा तो O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड वीक हो जाएगा, अब वीक हो जाएगा तो H+ आसानी से निकल जाएगा। आइए ये तो हो गया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होता है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होती है। उसमें भी कंडीशन है, यदि हम यहाँ -I प्रभाव की बात किए, -I प्रभाव में जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन दिया हो कार्बोक्सिलिक अम्ल, और उसमें फ्लोरीन लगा हो, क्लोरीन लगा हो, ब्रोमीन लगा हो, आयोडीन लगा हो, उस कंडीशन में इस फ्लोरीन वाले की, जिस कार्बोक्सिलिक समूह फ्लोरीन लगा होगा उसकी उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए FCH2 COH, Cl CH2 COH, Br CH2 COH, I CH2 COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता का घटता हुआ क्रम है, घटता हुआ क्रम है। देखिए फ्लोरीन में इलेक्ट्रॉन खींचने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होती है, क्यों, क्योंकि इसकी ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसकी विद्युत ऋणात्मकता सबसे ज़्यादा होती है इन कंपेरिजन टू क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो सबसे ज़्यादा इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी, और सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन यदि लगा रहता है
तो उस कंडीशन में फ्लोरीन वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता सबसे ज़्यादा होती है और इसकी सबसे कम होती है। ठीक, अगला, यदि हम जैसे जैसे यहाँ हम देखते हैं, अगला एग्जाम्पल देखते हैं, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, समझते चलिएगा, याद रखिएगा। जहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दिखे आपको तुरंत जान लीजिएगा कि उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता सबसे ज़्यादा है या वह कार्बोक्सिलिक अम्ल सबसे ज़्यादा प्रबल, उसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा है। आइए हम और देखते हैं। जैसे लगा हो CH3 CH2 CH2 COOH, यहाँ Cl लगा हो, CH3 CH Cl CH2 COOH, यहाँ लगा हो CH2 Cl CH2 CH2 COOH, ऐसे लगा हो। देखिए Cl पहले कार्बन पे लगा हुआ, यहाँ देखिए, यहाँ कार्बोक्सिल समूह के पहले कार्बन पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए दूसरे पे लगा हुआ है, यहाँ देखिए तीसरे पे लगा हुआ। हम इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम होता है 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसे देखिए 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम है 3-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। इसका नाम क्या है? 4-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल, 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल, 3-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल और 4-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। देखिए जैसे जैसे Cl दूर हो जा रहा है वैसे वैसे -I इफेक्ट कार्य करना धीरे धीरे क्या हो रहा है? कम होता जा रहा है। अब -I प्रभाव धीरे धीरे जब कम होता जाता है तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम होती जाती है। यहाँ देखिए पहले कार्बन पे इस इधर देखिए, इधर से C पहला कार्बन, दूसरे कार्बन Cl लगा हुआ है, इसकी प्रबलता सबसे ज़्यादा है। इससे कम यहाँ देखिए तीसरे पे आ गया इसकी, और सबसे कम इसकी। सबसे ज़्यादा कौन सा कार्बोक्सिलिक अम्ल प्रबल होगा? 2-क्लोरो ब्यूटेनोइक अम्ल। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप दूर होता जा रहा है, दूर होता जा रहा है, यह कह लीजिए -I प्रभाव पहले कार्बन पे ज़्यादा लगता है इन कंपेरिजन टू दूसरे और तीसरे के, और दूसरे तीसरे जिसे -I इफेक्ट कम लगता गया वैसे वैसे उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम होती चली जाती है। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, अगली चीज याद रखिए कि -I प्रभाव जितना ज़्यादा लगेगा, जितना ज़्यादा लगेगा उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता उतनी ही ज़्यादा होगी। यहाँ देखिए हम लिख दें Cl 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 COH Cl Cl H COH Cl CH COH CH H H COOH। अब देखिए यहाँ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप 3 है, यहाँ -I प्रभाव सबसे ज़्यादा काम करेगा। देखिए Cl की संख्या कितनी है? 3 है, और 3 है तो इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता या इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ Cl देखिए 2 लगे हुए हैं, 2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो इसकी अम्लता इससे कम होगी। यहाँ देखिए 1 लगे हैं तो इससे कम होगी, यहाँ देखिए 1 भी नहीं तो सबसे कम
इसकी होगी, तो सबसे ज़्यादा इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता सबसे ज़्यादा होगी और इसकी प्रबलता सबसे कम होगी। ठीक ना। यहाँ देखिए इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुपों की संख्या ज़्यादा है और ज़्यादा है, देखिए हम माइनस आई इफेक्ट भी ज़्यादा कार्य कर रहा है, और जहाँ माइनस आई इफेक्ट ज़्यादा कार्य करता है उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होती है। क्लियर है। देखिए इसको हम थोड़ा समराइज करते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। किसी भी कार्बोक्सिल समूह के साथ यदि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, यह कह लीजिए कि इलेक्ट्रॉन को अपने ओर या अपनी तरफ खींचने वाला समूह लगा हो, तो उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक होती है। क्लियर है। या कह लीजिए अम्लता अधिक होती है। कौन सा समूह, कौन सा प्रतिस्थापी समूह लगा हो? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो। और देखिए जब लगा होता है तो माइनस आई इफेक्ट, माइनस आई इफेक्ट क्या कार्य करता है, और माइनस आई इफेक्ट जितना ज़्यादा लगता है उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता ज़्यादा होती है। करता क्या है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, हम फिर से एक बार आपको बताते हैं। वो करता क्या है कि ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देता है, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कम कर देगा तो वो सिंगल बॉन्ड एच बॉन्ड क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, और जब वीक हो जाएगा तो एच प्लस आसानी से निकल जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या करता है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होता है कार्बोक्सिलेट आयन को स्टेबल कर देता है, अस्थायित्व को क्या करता है, बढ़ा देता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। और जब अस्थायित्व को बढ़ा देता है तो उस कंडीशन में उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता अधिक हो जाती है। हमने एग्जाम्पल्स बताए कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन का कंपेरिजन बताया, तो फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा होता है, आयोडीन वाला सबसे कम होता है। फिर हमने बताया कि जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप की दूरी कार्बोक्सिलिक समूह से बढ़ती जाती है, या कह लीजिए माइनस आई प्रभाव धीरे धीरे जैसे जैसे कम होता जाता है उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम होती जाती है, और जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे होते हैं उतना ही ज़्यादा उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता या प्रबलता ज़्यादा होती है। अब दूसरी कंडीशन है, ये तो बढ़ाने वाला हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता बढ़ेगी। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो तब क्या होगा, दूसरी कंडीशन। जो दूसरी कंडीशन होती है बेटा, इसको याद रखिए, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हो। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दाता समूह। इलेक्ट्रॉन दाता समूह यह क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है ये क्या करता है, इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो इस H प्लस आयन का निकलना आसान नहीं रह जाता है, और जब आसान नहीं रह जाता है तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरी चीज ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इस कार्बोक्सिलेट आयन में जो ऋणायन होता है ऋणावेशित चार्ज को बढ़ा देगा, या हमें सीधे सीधे कहते हैं कि इसकी स्टेबिलिटी को कम कर देता है। और जब इसके स्टेबिलिटी को कम कर देगा तो उस कंडीशन में कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो प्रबलता होती है, अम्लता जो होती है, क्या हो जाती, कम हो जाती है। ठीक, याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप में हम एल्किल समूह लेते हैं CH3, ये हम कह देते हैं, हम यहाँ R लिखते हैं, R का मतलब एल्किल समूह। एल्किल समूह का मतलब प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट कार्य करता है। अच्छा, प्लस आई इफेक्ट किसका ज़्यादा होता है किसका कम होता है, हम थोड़ा सा बताते हैं आपको। प्लस आई इफेक्ट
प्लस आई प्रभाव, सबसे कम CH3, इससे ज़्यादा CH2 CH3, इससे ज़्यादा CH3, सबसे ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट का बढ़ता हुआ क्रम है। ठीक, अब याद रखिएगा, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता जाता है, प्लस आई का मतलब है ना प्रेरण प्रभाव, धन प्रेरण प्रभाव, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता जाता है वैसे वैसे कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता कम होती जाती है। यह कह लें कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम होती जाती है जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है, जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव बढ़ता जाता है। जैसे हम दो में कंपेरिजन करें, एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा दें और एक में इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप ना लगाएं, जैसे HCOOH CH3COOH लगा हुआ है। हम इन दोनों अम्लों की प्रबलता के बारे में पूछें कि इन दोनों में कौन ज़्यादा प्रबल होगा और क्यों ज़्यादा होगा, इसमें क्यों ज़्यादा होगा, इन दोनों में कौन ज़्यादा होगा, इसका। यहाँ देखिए ना तो बढ़ाने वाला कोई समूह लगा हुआ है ना घटाने वाला कोई समूह लगा है। बढ़ाने वाला समूह इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है और घटाने वाला समूह इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। यहाँ दोनों नहीं लगे हैं, नहीं लगे ना, तो अब यहाँ क्या लगा हुआ है, CH3 लगा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ये क्या करता है, इस कार्बोक्सिल समूह के अम्लता को क्या करेगा या प्रबलता को क्या करेगा, कम कर देगा। इस अम्ल की प्रबलता को कम करने के लिए क्या लगा है, एल्किल समूह लगा हुआ है। मतलब यहाँ प्लस आई प्रभाव कार्य कर रहा है और प्लस आई प्रभाव क्या कर रहा है, इसके O के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा दे रहा है और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देगा तो H+ आसानी से नहीं निकलेगा। यहाँ क्या है, ऐसा कोई नहीं है, ना तो बढ़ाने वाला है ना घटाने वाला है, यहाँ क्या है घटाने वाला है। तो किसकी एसिडिटी ज़्यादा होगी, इसकी ज़्यादा होगी। और हम देखें, जैसे लिख दें CH3 COOH, दूसरा लिख दें CH3 CHOH, तीसरा लिख दें CH3 COOH, CH3COH। इसमें किस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता सबसे ज़्यादा है और क्यों है। यहाँ देखिए CH3 एक एल्किल का समूह लगा हुआ है, एक एल्किल समूह लगा हुआ है। यहाँ देखिए इस कार्बन से दो एल्किल समूह लगे हुए हैं, यहाँ देखिए इस कार्बन से तीन एल्किल समूह लगे हुए हैं। जैसे जैसे प्लस आई प्रभाव का मान बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता क्या हो जा रही है, घटती जा रही है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल इन तीनों में कौन है, ये CH3COH, इससे कम ये है और सबसे कम ये है। ठीक, क्लियर है। तो इस प्रकार आज हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लता पर प्रतिस्थापी समूहों का क्या प्रभाव पड़ता है या प्रतिस्थापियों का क्या प्रभाव पड़ता है, उसमें हमने आपको बताया। थोड़ा हम यहाँ समराइज करते हैं। दो के साथ हमने बताया, एक बताया इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, दूसरा बताया इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप।
इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता को बढ़ा देता है, अम्लता को क्या करता है, बढ़ा देता है, या कह लीजिए कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होता तो ये क्या करता है, उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को कम कर देता है। क्यों कम करता है, क्यों ज़्यादा करता है? ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, ये जो इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है, ये करता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, और जब खींचता है तो इस O की इलेक्ट्रॉन घनत्व को कम कर देता है, कम कर देता है तो O सिंगल बॉन्ड H बॉन्ड वीक हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है, दुर्बल हो जाता है। उस कंडीशन में H+ आसानी से निकल जाता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को बढ़ा देता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, अरे सॉरी, इलेक्ट्रॉन देगा, और जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस O की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है तो ये बॉन्ड क्या हो जाता है, स्ट्रांग हो जाता है, और H+ आसानी के साथ नहीं निकलता है। और जब H+ आसानी के साथ नहीं निकलेगा तो उस कंडीशन में ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या करता है, इस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता को कम कर देता है। ठीक, अगली चीज़ याद रखिएगा, ये तो हो गया। दूसरी चीज़, जो भी इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, स्टेबिलिटी को क्या कर देता है, बढ़ा देता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जो होता है ये कार्बोक्सिलेट आयन के स्टेबिलिटी को कम कर देता है। यही कंडीशन है दो, इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा हुआ है तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता अधिक होगी या उस अम्ल की प्रबलता अधिक होगी। यदि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है तो उस अम्ल की अम्लता कम होगी या उस अम्ल की प्रबलता कम होगी। इसको पढ़िएगा, रिवाइज करिएगा, दिमाग में बैठा लीजिए। इलेक्ट्रॉन विथड्राइंग ग्रुप लगा होगा तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की अम्लता बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी हमने आपको बता दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा होगा तो उस कार्बोक्सिलिक अम्ल की प्रबलता कम होगी। क्यों होगा हमने बताया आपको। ठीक है, आज के लेक्चर को हम यहीं समाप्त करते हैं। इसको पढ़िएगा, बहुत आसान है, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।